जय मां डाट काली भक्तों। भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन में कुलदेवी देवताओं और ग्राम देवताओं की अवधारणाएं केवल पूजा के लिए ही नहीं बल्कि पहचान, पूर्वजों की स्मृति और रक्षा के लिए भी उठी है। इनका आधार वेदों से शुरू हुआ है और गांव के जीवन में सम्माहित हो गया है। यही कारण है कि आज भी इन नियमों का पूरे अनुशासन के साथ पालन किया जाता है। जय मां डाट काली भक्तों, आज मैं लिया हूं आपके लिए एक टॉपिक जिसमें मुझसे सवाल पूछा गया था, आखिर क्यों कुलदेवी, कुल देवता और ग्राम देवी देवताओं के बिना अधूरी होती है हर पूजा। जाने इनकी रहस्य क्या है और क्या इनकी धारणा है। समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा, किसी परेशानी में है, कोई तंत्र बाधा है, कोई मंत्र बाधा है, वशीकरण से संबंधित कोई परेशानी है, लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुंडली विश्लेषण आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेंट या फिर टैरो रीडिंग आप मुझसे पर्सनली लेना चाहते हो, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल के माध्यम से मुझसे बात करें। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसका समाधान आपको तुरंत दे दिया जाएगा। सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िए, मेरी मां डाट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुल देवी और कुल देवता की और वंश के आध्यात्मिक रीढ़ की। जब हम बात करते हैं कुलदेवी कुल देवता की, तो वैदिक और स्मृति ग्रंथों में मूल के बारे में, मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, मूल के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह परंपरा कुछ वर्षों से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। आज के आधुनिक युग में भी कोई भी इनकी उपेक्षा करने का साहस नहीं करता है। ऋग्वेद में कुल और गण सहित देवताओं की संरचना में इस परंपरा के चिन्ह मिलते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वंश की रक्षा के लिए कुल देवता की पूजा की जानी चाहिए। इसी प्रकार से कुल देवता को पूर्वजों के समान पूजनीय माना गया है। कुल देवता कौन है, सबसे पहले मैं आपको यह क्लैरिटी दे देता हूं। किसी विशेष गोत्र, कुल या जाति को सौंपी गई मूर्ति या संरक्षण देवता। इनकी पहचान पीढ़ियों से चली आ रही है। परंपराएं कुल पुरोहितों या पारिवारिक मंदिरों में होती है। अब कुल देवता की पूजा कब और क्यों करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपके घर में कुछ भी शुभ अवसर होते हैं, जैसे विवाह होता है, किसी भी बच्चे का मुंडन होता है, चाहे वो एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, 10 बच्चे हो, तभी भी बोल रहा हूं मैं आपको, किसी का भी विवाह हो, किसी का भी मुंडन हो, गृह प्रवेश हो रहा हो, उपनयन जैसे संस्कारों से पहले आपने एक तो अपने कुल देवता की पूजा जरूर करनी है। कई घरों में देवता की मूर्तियों और चित्रों की विधिवत पूजा भी की जाती है। ग्राम देवी या ग्राम देवता गांव की सीमा पर विराजमान रक्षक का काम करते हैं। इसकी उत्पत्ति आदिवासी संस्कृति, द्रविड़ परंपरा और पुराणों में व्यापक रूप से पाई जाती है। स्कंद पुराण में ग्रामपाल का उल्लेख है, जो गांव को महामारी और बुरी शक्तियों से बचाते थे। अब यह पूजा क्यों आवश्यक है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। गांव को वर्षा, फसल, महामारी, अग्नि, अकाल, कोई भी अकाल या आकस्मिक चीजें, आकस्मिक घटनाएं अगर घटती थी ना, तो इसलिए हमारे लिए ये पूजा जरूरी थी। नवरात्रि हो गया, चैत्र मास हो गया, जात्रा हो गया, अमावस पे, ये सब पूजा बहुत जरूरी है। ग्राम देवी के कुछ प्रमुख रूप होते हैं और उनके रूपों में ये पूजन किया जाता है। दोनों का धार्मिक महत्व है। अगर बात करें कुल देवता की, तो पूर्वजों की रक्षक और मार्गदर्शक आत्मा, और जब बात करते हैं ग्राम देवता की, तो भौगोलिक और जैविक और सामाजिक विपत्तियों से रक्षा करने वाले हमारे ग्राम देवता होते हैं। इन दोनों को समझना अपनी उत्पत्ति, परंपरा और सामाजिक संरक्षण को समझना है। आज के युग में ये क्यों आवश्यक है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। आज के शहरों में रहते हुए भी लोग कुलदेवी के दर्शन किए बिना विवाह नहीं करते हैं।
ग्राम देवताओं के मंदिरों में मेले, बलि और परिक्रमा की परंपराएं आज भी जीवित हैं। ये लोक शक्ति और शास्त्र शक्ति का अद्भुत संगम है। कुलदेवी हो या कुल देवता की पूजा ना करने से कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा जो अशुभता आपको मिलती है ग्रहों की है, जब आप अपने कुलदेवी और कुल देवता की पूजा नहीं करते हो, तो सबसे पहले इसमें है चंद्रमा, जो आपको मानसिक अशांति देते हैं, परिवार में कलह देते हैं, जैसे पारिवारिक कलह बोलते हैं। वहीं आपका मंगल ग्रह भी दूषित होता है, जिसमें आपको विवाह में बाधा, संतान उत्पत्ति में बाधा, इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको दुख मिलते रहेंगे। गुरु यानी कि जो बृहस्पति है ग्रह, धर्म में विमुखता और संस्कारों में गड़बड़ी होने लग जाती है। आप धर्म परिवर्तन भी हो सकता है आपके फिर में। वहीं शनि भी आपका नीच का हो जाएगा। इसमें शनि अगर आपसे क्रोधित हो गए तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितृदोष जागृत हो जाता है। बार बार आपको हर काम में असफलता मिलती है, आपके काम रुकने लग जाते हैं और साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाती है, आर्थिक संकट आ जाते हैं, पैसों से संबंधित परेशानियां आने लगती है। अब क्या प्रभाव है? विवाह, संतान, नौकरी और घर बार में रुकावटें आने लगती है। अकारण एक डर पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, बुरे सपने आने लग जाते हैं और पूजा पाठ में सबसे पहले आपका कहाँ मन भटकेगा? पूजा पाठ अगर आप करते हो तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगेगा, आपका मन ही नहीं करेगा मैं बैठूं, जमाइयां पे जमाइयां आने लग जाएंगी। परिवार में कलह की स्थिति और पीढ़ियों से चली आ रही बीमारियां आपको वापस दिखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई अपने देवी देवता को ना जानता हो तो वो क्या करे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। या तो सबसे पहले बुजुर्गों से पूछ लो, अपने घर के बड़ों से, अपने कुटुंब के, कुल के, जहां गांव है स्थापित था पहले, या किसी भी जानकार बड़े इंसान से पूछो जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हो। अपने परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग से, सबसे उनसे जरूर पूछे, जैसे शादी पहले यहाँ किसकी पूजा होती थी, ये सब चीजें जरूर पूछे। पूजे परिवार में पूछे, मंदिर में पूछे, पूजा सामग्री और तस्वीरें अपनी जरूर देखें गांव में जाके। कई बार घर में रखे प्राचीन चित्र, मूर्तियां, सिंदूर, फूल, ये भी संकेत देने लग जाते हैं आपको कि आपके कुल देवी कुल देवता कौन है। किसी कुल पुरोहित या गोत्र संबंधित ब्राह्मण से पूछे जिनको गोत्र के बारे में जानकारी हो। यदि आपके कुल या कुल के कुल गुरु का नाम ज्ञात हो तो उनसे संपर्क करें। पैतृक भूमि, मूल गांव जहां है आपका, वहां जाके संपर्क करें। वहां स्थित गांव का मुख्य मंदिर और उसकी देवी या देवता अक्सर आपके कुल देवता हो सकते हैं। तो जो आपके गांव में जिन भी देवी देवता का पूजन होता हो, काफी समय से हो रहा हो, तो उनको भी आप पूछ सकते हो। या कोई बात ज्ञात ही ना हो तो वो अलग चीज है। यदि सभी स्रोतों से जानकारी उपलब्ध ना मिले तो शास्त्र की सलाह लो आप। यदि देवता अज्ञात हों तो विष्णु, शिव, देवी दुर्गा की इष्ट देव के रूप में पूजा की जा सकती है। धर्म सिंधु और निरुक्त ग्रंथों में निर्देश दिया गया है कि यदि पंथ देवता अज्ञात हों तो साधक को अपने मन में जिस भी देवी देवता को अपना रक्षक मानकर अपनी पंथ देवता के रूप में पूजा करनी है वो कर सकता है। अब साथ ही साथ ये जानकारी क्यों आवश्यक है मैं आपको बता देता हूं। कुल देवता हमें हमारी पहचान से जोड़ते हैं, ग्राम देवता हमें हमारे समुदाय और भूगोल से जोड़ते हैं। इन दोनों का जानना अपनी जड़ों को जानना जैसा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि असली भारत गांव में ही बसता है। यही वो जो है सशक्त परंपराएं हैं जो लोगों को भागदौड़ भरी और व्यस्त जिंदगी में भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर आप भी चाहते हो ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय मां डाट काली अपनी कुलदेवी कुलदेवता का नाम जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।